फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, और बड़ी गौर तलब ये आयत है, ये आयत करीमा बड़ी तवज्जो सुनिएगा। वक़ालू इत्तख़ज़र रहमानु वलदा, अल्लाहु अकबर, ये कह रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माअल्लाह औलाद पैदा की, बेटा पैदा किया। लक़द जीतुम शैय्यन इद्दा, फरमाया तुमने इंतहाई घटिया बात की है, तुमने इंतहाई घटिया बात की है, इंतहाई फजूल बात की है, इंतहाई बेमकसद बात की है कि अल्लाह ने बेटा जना। अल्लाह फरमा रहा है तकादुस समावातु यतफत्तरना, कि अगर ये कौल, अल्लाह अकबर, तुमने इतना गलत कौल कहा है, इतना घटिया कौल कहा है कि ये इस कौल की वजह से, इस शिर्क की वजह से, इस शिरकिया जुमले की वजह से आसमान फट पड़े, आसमान फट पड़े। और फिर फरमाया वतन शक्कुल अर्द, जमीन का सीना शक हो जाए और जो पहाड़ हैं वो रेजा रेजा हो जाएं। तुमने कितने शिरकिया बात कर दी है। इस शिर्क की वजह से, इस शिर्क की नहूसत की वजह से ये पूरी दुनिया तबाह हो जाए, इस शिर्क की गंदगी की वजह से ये जमीन और आसमान फट पड़े, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएं। अल्लाह अकबर, शिर्क इतना बड़ा जुर्म है कि पूरी कायनात तबाह हो जाए इस शिर्क की वजह से। फरमाया वमा यंबगी लिर्रहमान, क्या रहमान की ये शान है। 16वें सिपारे का आगाज हमने कल ही कर लिया था सूरह अल कहफ की रोशनी में, और चंद आयात सूरह मरियम की भी आपके सामने पेश की गई हैं। उसी 16वें सिपारे को आज, क्योंकि अभी एक काम भी है, इसको मुख्तसर करते हैं और 16वें सिपारे को इंशाअल्लाह मुकम्मल करेंगे। सूरह मरियम में जाहिर है कि मरियम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, और पूरे कुरान में यही एक नाम है खातून का जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिया है, वरना किसी भी खातून का पूरे कुरान में कोई जिक्र नहीं है, कोई नाम नहीं है। नाम लेकर जिक्र तो है, नाम लेकर मुखातिब नहीं किया गया, ना ही फ़िरौन की बीवी का नाम लिया गया, हत्ता के अजीज़ मिस्र की बीवी तक का भी नाम नहीं लिया गया। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि ये औरत की अज़मत और तक़दीस की एक दलील है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन औरत को मुकाम दे रहा है, उनका नाम लिए बगैर ही उनका जिक्र हो रहा है। सिर्फ एक वाहिद मरियम है कि जिनका नाम लिया गया, बल्कि इनके नाम पर पूरी एक सूरत को नाजिल कर दिया गया, और उसकी भी वजह तौहीद है, उसकी भी वजह तौहीद है और शिर्क का रद्द है। कि ये कहते हैं कि ईसा इब्न अल्लाह, ईसा अल्लाह का बेटा है माअल्लाह, तो दर हकीकत ईसा अल्लाह के बेटे नहीं बल्कि ईसा इब्ने मरियम है। कि हम ये चाहते हैं कि शिर्क का रद्द कर दें, और शिर्क को जर्रे के बराबर भी हम बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए हमने बता दिया कि वो ईसा माअल्लाह अल्लाह का बेटा नहीं बल्कि वो ईसा इब्ने मरियम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मरियम हम आपको औलाद देंगे। फरमाया क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानी, फरमाया कि कैसे होगी हमारे यहाँ औलाद। क़ालत अन्ना यकूनु ली ग़ुलाम, मेरे यहाँ बच्चा कैसे हो सकता है। वलम यमससनी बशर, जबकि मुझे किसी इंसान ने छुआ तक नहीं। एक प्रोसेस है, एक सारी की सारी सूरत हाल है, उससे गुजर कर ही एक औलाद हो सकती है, एक बच्चा हो सकता है। जब किसी मुझे मर्द ने नहीं छुआ तो मेरे यहाँ औलाद कैसे हो सकती है। क़ाल कज़ालिकी, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह जवाब दिया कि ये करना हमारा काम है और हम इसी तरह करेंगे। हम नेचर से हटकर, फितरत से हटकर भी काम कर सकते हैं, हम इस पर भी कादिर हैं, लिहाजा ये काम हमारे जिम्मे है, ये हमने करना है। लिहाजा अगर तुमसे कोई सवाल करे, तुमसे कोई बात करे, कोई कुछ पूछे, तो कहना कि मैंने रहमान के लिए चुप कर रोजा रखा हुआ है, कोई बात करने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें भूख लगती है, तुम्हें प्यास लगती है, तो अपने पांवों के कदमों की तरफ देखो, हमने यहां से तुम्हारे लिए पानी का चश्मा जारी कर दिया है। और अगर तुम्हें भूख लग रही है तो तुम ये जो दरख्त देख रही हो खजूर का, हालांकि वो खजूर का जो दरख्त है वो खुशक था, खुश था। फरमाया कि अल्लाह यहां से खजूरें कैसी आएंगी। फरमाया तुम्हारा काम यह है कि तुमने इस खजूर के तने को हिलाना है, हिलाना है, खाली हिलाना है, जो तुम कर सकती हो। अब एक औरत क्या खजूर के तने को बहुत जोर से हिला सकती है? जी नहीं, उसमें इतनी ताकत तो नहीं है। लेकिन सिर्फ तुम्हें ऐसा काम करना है कि वो लगे कि वो हिल रहा है, खजूरों को ऊपर से भेजना वो हमारा काम है, हम देंगे। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि आप वो करें जो आपके बस में है। आपके बस में यह है कि आप खजूर के तने को हिला सकती हैं,
हिला दीजिए, फल देना हमारा काम है। आपके बस में यह है कि हम ये कर सकते हैं, कर लीजिए, उसका नतीजा अल्लाह पे छोड़ दीजिए। इससे ये मालूम हो रहा है कि तुम्हारे बस में जो है, जो तुम्हारी इस्तिताअत है, जो तुम्हारी ताकत है, कम से कम वो तो करो। तुम वो करो, मेहनत करो। लई सरे इंसान इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही सब कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। कोशिश करें, नतीजा अल्लाह पे छोड़ दें। उसके बाद उन्होंने कहा, लोगों ने कहा, या उख्ता हारून, ओ हारून की बहन। अब हारून ये कौन से हैं? ये हारून अलैहिस्सलाम तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि इनकी नस्ल से कोई हारून हो या इनका कोई भाई हो जिसका नाम हारून हो। कहा है हारून की बहन कि ना ही तेरा बाप बुरा था, ना ही तेरी माँ बदकारा थी, ये तूने क्या कर दिया? जाहिर है कि तेरी शादी नहीं, तेरा निकाह नहीं, तुझे किसी इंसान ने छुआ नहीं, तो तू प्रेग्नेंट कैसे हो गई, हमल कैसे हो गया? अल्लाहु अकबर। फअशारत इलैहि, उन्होंने उस बच्चे की तरफ इशारा किया, उस बच्चे की तरफ इशारा किया जो अब उनकी गोद में था। कहा लोगों ने कि तूने क्या किया मरियम? क़ालू कैफ़ा नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिय्या। तू क्या चाह रही है? तू ये चाह रही है कि ये बच्चा बोले? ये बच्चा, छोटा सा बच्चा, क्या ये बोल सकता है? क्या ऐसा तुझे लगता है कि ये बोल सकता है? ये कैसे कलाम करेगा? ये नौमौलूद बच्चा, ये गोद का बच्चा, ये किस तरीके से तुझसे कलाम कर सकता है? फौरन क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, बच्चा बोल पड़ा। अल्लाह के हुक्म से फौरन वो बच्चा, वो ईसा बोल पड़े। और क्या कहा सबसे पहले? कि इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। अल्लाह अकबर। मेरी माँ कोई बदकारा नहीं है, माज़अल्लाह, मेरी माँ कोई बुरी नहीं है, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म था। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे ये भी हुक्म दिया है कि मैं नमाजें पढ़ता रहूं, मैं ज़कात अदा करता रहूं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे अपनी माँ के साथ नेकी करने वाला बनाया है। ये एक बच्चे की गुफ्तगू है, ये एक नौमौलूद की गुफ्तगू, और ये मुआजिज़ा है कि वो बच्चा जो छोटा है और माँ की गोद में है और वो कलाम कर रहा है और लोग सुन रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कौलुल हक, कौलुल हक, फरमाए कि ये जो कह रहा है ना कि मैं अब्दुल्ला हूं और अल्लाह ने मुझे नमाज का हुक्म दिया, ज़कात का हुक्म दिया, असल चीज ये है कि यही कौल हक है। तुम जो बोलते हो वो बहतान है, वो इल्जामात हैं, वो बातिल है, उसमें कोई सदाकत हरगिज भी नहीं है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, इस किताब में हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, वो इंतहाई सच्चे नबी थे और वो अपने वालिद गिरामी को दावत देते रहे। इस क़ाल ली अबीही या अबती लिमा तअबुदू, ए मेरे अब्बा जान। देखें दावत का अंदाज कितना अच्छा है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, मोहब्बत के साथ कह रहे हैं, ए मेरे अब्बा जान, आप किसकी इबादत कर रहे हैं? वो जो ना सुन सकते हैं, ना वो देख सकते हैं, ना नफा पहुंचा सकते हैं, ना नुकसान से बचा सकते हैं। ए मेरे वालिद गिरामी या अबती, ए मेरे अब्बा जान, आप किसकी इबादतों में लगे हुए हैं? किन बुतों की इबादत में लगे हुए हैं? आपको चाहिए कि आप एक अल्लाह मालिकुल मुल्क की इबादत करें। लेकिन वालिद साहब ने डंडा उठा लिया और कहा खबरदार अगर हमारे बुतों को बुरा भला कहा, खबरदार अगर तूने हमारे इन हाथों से तराशे हुए बुतों को गलत कहा, मैं तुझे संसार कर दूंगा, मैं तुझे संसार कर दूंगा, पत्थर मार मार के मैं तुझे हलाक कर दूंगा। वहां भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अदब का दामन ना छोड़ा कि अब तो बदतमीजी हो रही है, अब तो मारने पर उतर आए हैं, अब तो धमकियां मिल रही हैं कि हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। क़ाला सलामुन अलैका, उस वक्त भी अपने वालिद गिरामी को सलाम कहकर वहां से रवाना हो गए। अगर कोई बात नहीं मान रहा, कोई दावत कबूल नहीं कर रहा, तो गुस्सा होने की या उसको बद्दुआ देने की या बदतमीजी और बदतहजीबी करने की जरूरत नहीं। इब्राहीम की सीरत हमें सिखा रही है कि अगर तुम तौहीद की दावत किसी को देना चाहते हो, अच्छे अंदाज से दो, मोहब्बत के साथ दो। अगर वो बात नहीं आ रहा और नहीं समझ पा रहा तुम्हारी तौहीद की दावत को, क़ाला सलामुन अलैका, सलाम कह के वहां से रवाना हो जाइए। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, और बड़ी गौर तलब ये आयत है, सूरह, ये आयत करीमा बड़ी तवज्जो सुनिएगा। वक़ालू इत्तख़ज़र रहमानु वलदा, अल्लाहु अकबर। ये कह रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माज़अल्लाह औलाद पैदा की, बेटा पैदा किया। लक़द जिअतुम शैय्यन इद्दा, फरमाया तुमने इंतहाई घटिया बात की है, तुमने इंतहाई घटिया बात की है, इंतहाई फजूल बात की है, इंतहाई बेमकसद बात की है कि अल्लाह ने बेटा जना। अल्लाह फरमा रहा है तकादुस समावातु यतफत्तरना, कि अगर ये कौल, अल्लाहु अकबर, तुमने इतना गलत कौल कहा है, इतना घटिया कौल कहा है
कि ये इस कौल की वजह से, इस शिर्क की वजह से, इस शिरकिया जुमले की वजह से आसमान फट पड़े, आसमान फट पड़े। और फिर फरमाया वतन शक्कुल अर्द, जमीन का सीना शक हो जाए और जो पहाड़ हैं वो रेजा रेजा हो जाएं। तुमने कितने शिरकिया बात कर दी है। इस शिर्क की वजह से, इस शिर्क की नहूसत की वजह से ये पूरी दुनिया तबाह हो जाए, इस शिर्क की गंदगी की वजह से ये जमीन और आसमान फट पड़े, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएं। अल्लाह अकबर, शिर्क इतना बड़ा जुर्म है कि पूरी कायनात तबाह हो जाए इस शिर्क की वजह से। फरमाया वमा यंबगी लिर्रहमान, क्या रहमान की ये शान है, क्या रहमान की ये शान है कि वो बेटा पैदा करे? जी नहीं, ये रहमान की शान नहीं है। रहमान की शान यह है कि वो अकेला है, रहमान की शान यह है कि वो यकता है, रहमान की शान यह है कि वो तन्हा है, और रहमान की शान यह है कि उसको किसी औलाद की जरूरत नहीं, रहमान की शान यह है कि उसको किसी बीवी की जरूरत नहीं, और रहमान की शान यह है कि उसको किसी हमसर की जरूरत नहीं, किसी दोस्त की जरूरत नहीं। रहमान की शान यह है कि उसको किसी सहारे की जरूरत नहीं है। और तुम सब आओगे क़यामत के दिन, तुम सब गुलाम बनकर मेरे पास आओगे। अल्लाह कह रहा है तुम ये जो झूठे बातें करते हो, प्रोपेगेंडे करते हो, तुम सब कल कयामत के दिन जब आओगे मेरे गुलाम बनकर आओगे, और हमने तुमको देख भी रखा है और तुमको गिन भी रखा है। ये अल्लाह की शान नहीं है। औलाद का जन्ना, औलाद का होना, ये रहमान की शान नहीं है। हाँ, ये इंसान की शान हो सकती है, ये इंसान की शान है। साहिब औलाद होना ये इंसान की शान है, अजीज व वकारिब का होना ये इंसान की शान है, सहारों का होना ये इंसान के लिए जरूरी है, रहमान के लिए हरगिज़ हरगिज़ जरूरी नहीं है। इसलिए शिर्क से बात आ जाओ। शिर्क इतना कबीरा गुनाह है कि अगर शिर्क कर लिया जाए, फरमाए जमीन और आसमान फट पड़े, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, सारी कायनात बर्बाद हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें शिर्क से हमेशा महफूज रखे। उसके बाद सूरह करीमा ताहा का आगाज होता है और अल्लाह फरमा रहा है ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का, ए पैगंबर आप पर कुरान मजीद हमने इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप मुशक्कत में पड़ जाएं, शकावत का आपके अंदर इजहार होने लगे। हमने ये कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया। शकावत का मतलब क्या है? इसका मतलब समझ लीजिए कि आप पूरा दिन लगाकर मेहनत करते हैं, पूरा दिन लगा के जद्दोजहद करते हैं, लेकिन आखिर में शाम में आपको हासिल कुछ नहीं होता, आपको हासिल उसूल कुछ नहीं हो रहा। इसको कहते हैं शकावत, कि ऐसा काम कि जो आप कर रहे हैं दिल लगाकर मेहनत के साथ, लेकिन आपको हासिल नहीं हो रहा। तो आप जब कुरान पढ़ेंगे, मा अंज़लना अलैकल कुरान, आप जब कुरान पढ़ेंगे और दिन रात कुरान पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं कि आपको कुछ हासिल नहीं होगा, आपको रहमत भी हासिल होगी, आपको शिफाएं भी हासिल होंगी, आपको अल्लाह के इनाम भी नाजिल होंगे और आपकी नेकियों में भी इजाफा किया जाएगा। यह कुरान ऐसा नहीं है कि ये अपने पढ़ने वाले को कुछ दे ना सके, ये अपने पढ़ने वाले को बहुत कुछ अता करता है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इज़हब इला फिरऔना इन्नहु तगा, ए मूसा जाओ फिरौन की जानिब, हमारी दावत लेके जाओ, वो बड़ा सरकशी पे उतर आया है। अब अगर किसी के पास दावत लेके जानी है या तबलीग करनी है या किसी को समझाना है तो बड़ी प्यारी दुआ है, इसको तालिब इल्म भी याद करें और जब भी पढ़ने के लिए बैठें ये लाजमी दुआ पढ़ लिया करें कि रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं भी जब भी खुतबा देता हूं, दर्स देता हूं, और जितने भी उलमाए कराम हैं वो ये लाजमी दुआ पढ़ते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों को खोल दे, हमारी जबान की गिरहों को खोल दे, अल्लाह हमारी गुफ्तगू में आसानी पैदा फरमा, अल्लाह ऐसी गुफ्तगू बना दे कि जो लोगों के दिलों में उतर जाए। ये मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है, इसको याद कर लीजिए। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें जिक्र फरमा रहा है सामरी जादूगर का। सामरी, वो सामरी कि जो मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे गए, इसने औरतों से जेवरात इकट्ठे करके, औरतों से सोना इकट्ठा करके उसको पिघला के सोने का बछड़ा बना लिया, अपनी तिजारत, अपना कारोबार चला लिया, सोने का बछड़ा बना के, और कहा यह है तुम्हारा माबूद, और ये मूसा का भी माबूद है माज़अल्लाह, और हारून का भी माबूद है। ये लोग भूल बैठे हैं, लोगों को इसने वरगलाया और ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किए कि लोग उसके चंगल में आ गए
और वो लोग उसकी बछड़े की इबादत करने लगे और उसको डिजाइन ऐसे किया था बछड़े को कि अगर उसके मुंह की तरफ से कोई आवाज निकाली जाए, कोई बात की जाए, तो वो आवाज गूंज के उसके पेट के अंदर से होकर बाहर आती थी। लोग समझते थे कि ये हमारी पुकार का जवाब दे रहा है। और जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर से वापस आए तो सबसे पहले सरजनिश किसकी की? अपने भाई हारून की। अरे ये क्या किया हुआ है, ये किसको तुम माबूद बना के बैठे हुए हो? क्या तुम इनको रोकने वाले नहीं थे, इनको टोकने वाले नहीं थे? ये किस तरीके का हो गया? अल्लाह अकबर। सामरी को भी पकड़ा। अरे भाई ये क्या कर चुका है तू? क्या तूने औरतों का माल जमा करके और किस तरह तूने गैरुल्लाह की पूजा में इनको लगा दिया है? तुझे शर्म नहीं आती, हया नहीं आती? सामरी अपनी दलीलें देने लगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तूने शिर्क का इर्तिकाब किया, मेरी कौम को तूने शिर्क में लगा दिया। अब याद रख, तू उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक कि तुझे एक ऐसी बीमारी ना लग जाए कि जो तुझे छुए या तू उसको छुए वो उसके अंदर कन्वर्ट हो जाए। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ऐसी बीमारी उसको लाहक हो गई अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कि कोई उसको छूता भी था तो उसको तेज बुखार चढ़ जाता था, लोग उससे दूर भागने लगे। और फरमाया कि यही वो चीज है, यही वो गुनाह है, शिर्क है कि जिसकी नहुसत उस सामरी के ऊपर पड़ी और जो भी उसको हाथ लगाता था वो भी बीमार हो जाया करता था। देखिए शिर्क वहां भी है कि अल्लाह ने कहा कि जमीन और आसमान बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, कायनात खत्म हो जाए शिर्क की नहुसत से। अल्लाह अकबर। और एक शिर्क ये भी है कि ये शिर्क कर रहा है और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको अपने अजाब से दो चार कर रहा है। आगे अल्लाह फरमा रहा है वमन आरदा अन जिक्री, कि जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ते हैं, जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ते हैं, फ़इन्न लहू मईशतन ज़ल्का, हम उनकी तिजारत को तंग कर देते हैं, हम उनकी रोजी को तंग कर देते हैं। अगर रिस्क चाहते हो, बरकतें चाहते हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से रहमतें चाहते हैं, आइए अल्लाह का जिक्र कीजिए, कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र कीजिए। अगर तुम जिक्र नहीं करोगे परेशान रहोगे, जिक्र नहीं करोगे रोते रहोगे, जिक्र नहीं करोगे रिस्क में बरकतें नहीं होंगी। व नहशुरुहु यौमल क़यामति आमा, और हम कयामत के दिन तुम्हें अंधा करके उठाएंगे। अगर तुम हमारे जिक्र से मुंह मोड़ोगे हम तुम्हारी बिनाई को सल्ब कर लेंगे, हम तुम्हारी बिनाई को छीन लेंगे कि अगर तुम हमारा जिक्र नहीं करोगे। और आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह तहा में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तलकीन कर रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं। फस्बिर अला मा यक़ूलूना, ऐ पैगंबर ये जो बातें करते हैं गमज़दा होने की जरूरत नहीं, इनकी बातों को दिल पे लेने की जरूरत नहीं। फस्बिर, सबर कीजिए, अला मा यक़ूलूना, ये जो भी बकवास करते हैं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको सबर करना है। वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, आपको अपने रब की तस्बीह बयान करनी है, आपको अपने रब की तारीफ करनी है। क़ब्ला तुलूइ शम्स, के सूरज के तुलू होने से पहले भी आपको अल्लाह की तस्बीह करनी है। व क़ब्ला गुरूबहा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह आपको उस वक्त भी करनी है कि जिस वक्त ये सूरज गुरूब होगा। इसका मतलब यह है कि आफताब तुलू होने से पहले फजर की नमाज का एहतमाम कीजिए, आफताब के गुरूब होने से पहले पहले, आफताब के गुरूब होने से पहले पहले असर की नमाज का एहतमाम कीजिए, और रात के पहर में भी उठ के तहज्जुद का एहतमाम कीजिए। और व अतराफन नहार, और जब ये दिन किनारे किनारे चल रहा हो, जा रहा हो, यानी मगरिब का टाइम हो जाए, उस वक्त भी नमाज का एहतमाम कीजिए। देखिए लोगों की बातों से ना घबराइए, सब्र कीजिए, तस्बीह कीजिए, और फजर और मगरिब और ज़ोहर और असर की नमाज का एहतमाम कीजिए, तहज्जुद का एहतमाम कीजिए। लअल्लका तर्ज़ा, आप हमसे राजी हो जाएंगे। हम आपसे राजी नहीं होंगे, आप हमसे राजी हो जाएंगे। हम आपको इतना देंगे, इतना नवाजेंगे, मकाम महमूद भी आपको देंगे, और शफाअत का आपको हम बना देंगे, शाफे रोज़े महशर बना देंगे। हम आपको इतना देंगे कि आप हमसे राजी हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। लअल्लका तर्ज़ा, ऐ पैगंबर आप राजी हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो राजी हो जाएगा, लेकिन हम अल्लाह से राजी हो जाए ना। तो अल्लाह से राजी होने की जो बुनियादी बातें हैं वो ये हैं कि लोगों की बातों पर दिल पे ना लें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते रहें, टाइम मिलता है तस्बीह और तहमीद करते रहें। फरमाया कि
तुम हमसे राज़ी हो जाओगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सुनने सुनाने के बाद अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये 16वां सिपारा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। कल इंशाअल्लाह 17 सिपारे का आगाज़ करेंगे अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको नेक अमल और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।